चलिए आगे बढ़ते। देखिए, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। अब इंतजार मेयर के चुनाव का है। इसके लिए भी कैटेगरी डिसाइड हो चुकी है। कौन सी सीट जनरल की, कौन सी रिजर्व होगी, महिलाओं के लिए कितनी सीट और कौन कौन सी सीटें रिजर्व होंगी, सब कुछ निर्धारित हो चुका है। और इसके साथ ही मुंबई को फिर एक बार महिला मेयर मिलने जा रही है। यह 8वीं बार है जब बीएमसी की बॉस महिला होंगी। गुरुवार यानी 22 जनवरी को इसका फैसला लॉटरी सिस्टम से निकाला गया। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के कुल 15 मेयर पद पर महिला विराजेंगी। हालांकि परभणी नगर निगम पर महिला मेयर को लेकर विरोध हुआ है। लॉटरी सिस्टम पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फैसला लेने के लिए नियम बिना किसी को बताए बदल दिए गए। पिछले 2 मेयर सामान्य वर्ग के थे, इसलिए नई मेयर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से होनी चाहिए थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार जो ये पूरा आप समझिए जो सिस्टम है, ये जो पूरा इसको आप कैसे देखिएगा और किस तरीके से जो बंटवारा है वो हुआ है। आप देखिए, कल्याण और डोंबिवली जो नगर निगम के महापौर का पद है वो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो, तो आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के महापौर का पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। मुंबई नगर निगम में महापौर के पद के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागू नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी को उम्मीद थी कि अगर ड्रॉ में बीएमसी में मेयर के लिए एसटी महिला का नाम आता तो मेयर उद्धव की पार्टी से होती, क्योंकि एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 महिला उम्मीदवार हैं, दोनों ठाकरे की पार्टी से हैं। ऐसे में अब आपको बता दें कि जो ये पूरा आप देख रहे हैं कैलकुलेशन, अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि किस तरीके से ये पूरा आरक्षण दिया गया है, किस तरीके से अब महिला बॉस जो है वो होने वाली है मुंबई की। 8वीं बार ये होगा जब मुंबई को महिला मेयर मिलने जा रही है। आपको बता दें कि बीएमसी में इससे पहले शिवसेना के किशोरी पेडनेकर मेयर थी। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के लिए कितने मेयर आरक्षित होंगे और कितने सामान्य, महिलाओं में किस कैटेगरी में कितनी महिला मेयर होगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझे और देखें तो देखिए कि ये देखिए, अब आप देखिए कुल सीट जो है महाराष्ट्र नगर निगम में ये 29 सीट है। अगर आप देखिए कैटेगरी जो है, अब देखिए आरक्षित है और सामान्य। अब कैटेगरी में देखिए एससी, एसटी और ओबीसी है। और इसके बाद अगर सीट आप देखें तो आरक्षित में जो एससी, एसटी और ओबीसी है इसके लिए सीट आरक्षित 12 है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 17, यानी 17 और 12 29 जो कुल आंकड़ा बनता है। अब आप देखिए जो कैटेगरी महिला मेयर के लिए अगर आप बात करें तो सामान्य 9, ओबीसी 4 और यहां पर जो एसटी है जो नहीं दिया गया है उसके लिए फिर ये पद है 2। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो यहां पर सामने आ रहा है कि आखिरकार अब फिलहाल देखना यह है कि आने वाले समय में जो महिला मेयर है उसको ये जिम्मेदारी मिलेगी लॉटरी सिस्टम के तहत। और ये अब आपको बता देते हैं मुंबई में अब तक 7 महिला मेयर बन चुकी हैं। कौन कौन मेयर रही हैं आपको अब वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार उनका काम जो है वो कैसा रहा है ग्राफिक्स के जरिए ही। तो आपको बता दें कि सुलोचना मोदी, जी हां, कांग्रेस की 1956 से 57 में बीएमसी की पहली महिला मेयर रही। इसके अलावा जो दूसरी रही वो देखिए निर्मला सामंत प्रभावलकर, कांग्रेस की ही है, 1994 से 95 में मेयर रही। इसके अलावा अगर आप देखें तो विशाखा राउत जो है शिवसेना 1997 से 98 में मेयर रही। इसके अलावा डॉक्टर शुभा रावल शिवसेना नवंबर 2007 से 2009 तक मेयर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रद्धा श्रीधर जाधव जो शिवसेना की हैं उनका कार्यकाल दिसंबर में 2009 से 2012 तक का रहा। स्नेहल आंबेकर शिवसेना 2014 से 2017 तक मेयर रही। इसके अलावा किशोरी पेडनेकर शिवसेना 2019 से 2022 तक मेयर रही। उसके बाद का चुनाव ही अब हो रहे हैं क्योंकि इस बार जो चुनाव है उसमें देरी हुई थी और इसीलिए अब देखना यह है कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसे मिलने वाली है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर काफी बड़ी है। आपको बता दें कि खैर मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में की कैटेगरी, किस कैटेगरी का मेयर होगा इसका फैसला तो हो चुका है। हालांकि उद्धव की शिवसेना विरोध कर रही है। बहरहाल लॉटरी के बाद अब आगे क्या होगा वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कैटेगरी के मुताबिक मेयर के लिए तय तारीख पर उम्मीदवार जो है वो पर्चा भर देंगे। तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
आपको यह भी बता दें कि कैटेगरी के मुताबिक जो भी तय तारीख होगी वहां पर मेयर जो है उसके लिए उम्मीदवार पर्चा भरेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आपको बता दें कि नगर निगम में सदन की विशेष बैठक जो है वो भी बुलाई जाएगी और वो भी बैठक काफी खास होने वाली है। नगर निगम के पार्षद ही जो मेयर है वो चुनेंगे, तो इसीलिए आपको याद होगा चुनाव से पहले पार्टियां व्हिप जारी करती हैं। जी हां, पार्टी के खिलाफ जाने पर वो पार्टी के खिलाफ वोट करने पर रद्द हो सकती है पार्षद की सदस्यता। तो देखिए, नगर निगम में सदन की विशेष बैठक जो है वो बुलाई जाएगी, पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में बैठक होने वाली है। इसके बाद नगर निगम के पार्षद ही मेयर चुनते हैं, इसीलिए पार्षद बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। और चुनाव से पहले पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। पार्टी के खिलाफ वोट करने पर रद्द हो सकती है पार्षद की सदस्यता। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरा अब देखना है कि आने वाले समय में जो जिम्मेदारी है वो किस तरीके से आगे मिलेगी, और अगर महिला मेयर बनती हैं तो वो कौन होंगी और किस तरीके से ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि देखना बेहद अहम है।